गुजरात टाइटंस ऑक्शन से पहले इन्होंने सिर्फ 5 खिलाड़ियों को जाने दिया है। उसके अलावा सभी प्लेयर्स को एज अ टेज अपने पास रखा है। मींस ये सेटल्ड हैं, बट ऑक्शन में जाते हुए इन्हें एक दो काम करने हैं। क्या है गुजरात के टारगेट एरियाज एंड किन प्लेयर्स को ये टारगेट कर सकते हैं, स्पेशली इनके पर्स को ध्यान में रखते हुए। इनके पास ज्यादा बड़ा पर्स नहीं है, तो जो भी ये प्लेयर्स को टारगेट करेंगे अपने पर्स को ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि पर्स जितना रहता है प्लेयर्स को उसी हिसाब से टारगेट किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं गुजरात टाइटंस के ऑक्शन प्लान पर। सबसे पहले आप गुजरात के रिटेन्ड प्लेयर्स की लिस्ट देख सकते हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिनको गुजरात ने ऑक्शन से पहले रिटेन किया है। रिमेनिंग पर्स की बात करें ऑक्शन में जाते हुए, तो गुजरात के पास है 12.90 करोड़, जिसमें इनको टोटल 5 स्लॉट फिल करने हैं, जिसमें से 4 ओवरसीज हैं। तो ऑक्शन में गुजरात बाय करेगी विदेशी खिलाड़ियों को, क्योंकि भारतीय इनके पास बहुत हैं। भारतीय की इनको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनको 5 में से 4 ओवरसीज प्लेयर्स पिक करने हैं। तो ऑक्शन में जाते हुए इनका फंडा सिंपल है कि भाई हम विदेशी प्लेयर्स की शॉपिंग करेंगे, भारतीय प्लेयर्स हमारे पास बहुत हैं। एंड यहाँ यदि हम गुजरात की पॉसिबल 12 बनाने का प्रयास करें तो वो रेडी है। यदि आप अभी गुजरात को खिला दें तो इनकी जो पॉसिबल 12 है वो रेडी है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, उसके बाद जॉस बटलर एंड फिर नंबर 4 पर वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि मैनेजमेंट ने इस बात को कंफर्म किया है कि आईपीएल 2026 में वो वॉशिंगटन सुंदर को एक बड़ा रोल देने वाले हैं। एंड वो रोल ये है कि नंबर 4 पर हमें सुंदर नजर आएंगे। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स, मेरे हिसाब से एक बड़ा रोल इन्हें भी दिया जा सकता है मिडिल ऑर्डर में, स्पेशली इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लास्ट सीजन आप हेवीली डिपेंडेंट थे अपने टॉप ऑर्डर पर। यदि टॉप ऑर्डर चला तो आपने अच्छा किया, अदरवाइज नहीं किया। तो उसको ध्यान में रखते हुए ग्लेन फिलिप्स को नंबर 5 पर मिडिल ऑर्डर में एक बड़ा रोल दिया जा सकता है। देन उसके बाद शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा एंड प्रसिद्ध कृष्णा। सो गुजरात की जो पॉसिबल 12 है वो रेडी है, बट स्टिल कुछ एरियाज हैं जहां इन्हें काम करना है। अब इनके हम टारगेट एरियाज एंड टारगेट प्लेयर्स की बात करते हैं। पहला जो टारगेट एरिया है वो है मिडिल ऑर्डर एनफोर्सर का, क्योंकि करंटली यदि आप देखें तो गुजरात के पास सिर्फ ग्लेन फिलिप्स हैं। इनके पास सिरफन रदरफोर्ड थे जो मिडिल ऑर्डर में इनके लिए अच्छा कर रहे थे, बट इन्हें उन्होंने जाने दिया है, जो मेरे लिए काफी अनएक्सपेक्टेड रहा, क्योंकि रदरफोर्ड आपके लिए जितना भी खेले उन्होंने अच्छा किया था। तो मेरे हिसाब से उनको रोका जा सकता था, बट गुजरात ने उनको ट्रेड कर दिया है। अब यदि उन्हें आपने जाने दिया है तो उनका जो गैप खाली हुआ है उसको आपको फिल करना पड़ेगा। एंड यदि मिडिल ऑर्डर एनफोर्सर के लिए हम ऑप्शंस की बात करें तो पहले प्लेयर है डेविड मिलर। अब देखिए मिलर इनके लिए बहुत बढ़िया और परफेक्ट चॉइस हैं, क्योंकि डेविड मिलर इनके लिए ऑलरेडी पहले भी खेल चुके हैं, तो इस फ्रेंचाइज को जानते हैं एंड इस वातावरण से फेमिलियर है, और जितना ये इनके लिए खेले हैं इन्होंने अच्छा किया था। तो मिलर इनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है। एंड ऑप्शन में इस बार मिलर अवेलेबल भी हैं, तो गुजरात यदि चाहे तो दोबारा से मिलर को अपने फैमिली का पार्ट बना सकती है। बट गुजरात को ध्यान में रखना होगा कि इनके पास जो पर्स है वो काफी लिमिटेड है, तो यदि डेविड मिलर महंगे चले जाते हैं तो फिर गुजरात इनको अफोर्ड नहीं कर पाएगी। और यदि फिर मिलर नहीं मिल पाते तो फिर इनके पास क्या ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन मुझे लगता है कि डेरिल मिचेल। ये भी आप देखें तो न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, एंड डेरिल मिचेल के साथ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये पेस को तो अच्छा खेलती हैं, उसके साथ ये स्पिन को भी अच्छा खेलती हैं। एंड एज अ फॉरेन प्लेयर स्पिन को अच्छा खेलना ये थोड़ा रेयर होता है, बट डेरिल मिचेल के पास ये क्वालिटी है। तो एज अ मिडिल ऑर्डर यदि आप देख रहे हैं तो डेरिल मिचेल एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ये अटैक करना भी जानते हैं और स्टेबिलिटी भी देते हैं। इसके बाद तीसरे प्लेयर माइकल ब्रेसवेल, ये भी देखिए न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं एंड लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, प्लस आप इनसे क्वालिटी ऑफ स्पिन भी पा सकते हैं। तो ये आपको दो काम करके देंगे, मिडिल ऑर्डर में तो बल्लेबाजी देंगे ही, साथ ही आपको ये ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी देते हैं। तो मिडिल ऑर्डर में एक बहुत अच्छे एडिशन हो सकते हैं माइकल ब्रेसवेल, स्पेशली गुजरात के पर्स को ध्यान में रखते हुए। एंड इसके अलावा यदि गुजरात चाहे तो और भी ऑप्शन इनके पास अवेलेबल रहेंगे, जैसे ग्लेन मैक्सवेल ऑप्शन में आ रहे हैं तो गुजरात इनको ट्राई कर सकती है, या फिर लियाम लिविंगस्टन ये भी ऑप्शन में अवेलेबल है, यदि गुजरात चाहे तो इनको भी ट्राई कर सकती है। इसके बाद जो दूसरा टारगेट एरिया है वो है जॉस बटलर का बैकअप। करंटली यदि आप देखें तो गुजरात के पास एज अ विकेट कीपर बैकअप क्या है, इनके पास है अनुज रावत एंड कुमार कुशाग्रा। बट यदि हम इन दोनों को देखें तो अनुज और कुमार कुशाग्रा ये दोनों उतने डिस्ट्रक्टिव नहीं है जितने की जॉस बटलर हैं। और सच बात ये भी है कि जो काम जॉस बटलर कर सकते हैं वो सिर्फ बटलर ही कर सकते हैं, इसलिए हम उनको जॉस द बॉस बुलाते हैं।
बट स्टिल गुजरात को एक बैकअप चाहिए जॉस बटलर का, कि यदि जॉस बटलर किसी भी रीजन के चलते अवेलेबल नहीं होते या एक दो मैच मिस करते हैं तो आप उस प्लेयर को उनसे डायरेक्टली स्वैप कर सकें। क्योंकि यदि आप अनुज एंड कुशाग्रा को ट्राई करने जाते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपको अपना कॉम्बिनेशन थोड़ा छेड़ना पड़े, ऊपर नीचे करना पड़े। तो आपको एक ऐसा बैकअप चाहिए जो जरूरत पड़ने पर आप बटलर से डायरेक्ट स्वैप कर सकें एंड एक दो मैचेस में काम निकाल सकें। तो ऐसे में जो कुछ ऑप्शन नजर आते हैं, पहले हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, देखिए अफगानिस्तान से आते हैं एंड आपको डिसेंट प्राइस में मिल जाएंगे, ज्यादा महंगे नहीं मिलेंगे, डिसेंट प्राइस में मिल जाएंगे और एक अच्छा बैकअप हो सकते हैं बटलर का। क्योंकि यदि बटलर मिस करते हैं किसी भी मैच को तो आप उनको इनसे डायरेक्टली स्वैप कर सकते हैं और नंबर 3 पे खिला सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है शेहोप, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं एंड हाल फिलहाल में आप देखें तो कमाल की फॉर्म में है। और शेहोप को जिन्होंने भी रिसेंटली देखा है उन्होंने ये बात नोटिस की होगी कि शेहोप ने अपना जो T20 गेम है उसको लिफ्ट अप किया है। तो एज अ बटलर बैकअप शेहोप एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे एंड यदि जरूरत पड़ती है तो आप डायरेक्टली इनको नंबर 3 पे बटलर से स्वैप कर सकते हैं। तीसरे ऑप्शन है कुशल मेंडिस। अब मेंडिस इसलिए क्योंकि लास्ट सीजन गुजरात ने इनको बटलर के टेम्परेरी रिप्लेसमेंट के रूप में साइन किया था। तो यदि उस दृष्टिकोण से देखें तो गुजरात यदि इनको चाहे तो बटलर के बैकअप के रूप में रख सकती है कि यार भाई यदि आवश्यकता पड़ी तो हम इनको उपयोग करेंगे। और जॉस बटलर वैसे भी आप देखें तो ज्यादा इंजरी प्रोन रहते नहीं है, पूरा सीजन खेलते हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल आपके पास एक ऐसा बैकअप होना चाहिए कि यदि जरूरत आती है तो आप उनको डायरेक्ट स्वैप कर सकें। तो ये कुछ ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि गुजरात ट्राई कर सकती है। इसके बाद जो तीसरा टारगेट एरिया है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है ओवरसीज पेसर। चाहे आप इनको एज अ बैकअप रख लें रबाडा के या फिर आप इनको रबाडा से स्वैप कर सकें, क्योंकि रबाडा के यदि आप हाल फिलहाल की T20 फॉर्म देखेंगे तो वो डिक्लाइन हुई है और उसे ध्यान में रखते हुए आपके पास एक अच्छा ओवरसीज बैकअप या एक ऐसा बॉलर होना जरूरी है जिसको आप डायरेक्ट रबाडा से स्वैप कर सकें। एंड इसमें सबसे पहला ऑप्शन है मैट हेनरी का। उसका रीजन ये है यदि आप गुजरात का जो होम ग्राउंड है वो है मोतेरा स्टेडियम अहमदाबाद का एंड वहां हमने देखा है कि पेस बॉलर्स के लिए अप फ्रंट मदद होती है। जब समी गुजरात के लिए खेलते थे तो वो पावर प्ले में बहुत सारे विकेट्स निकालते थे और गुजरात को हमेशा अच्छी शुरुआत देते थे। उसका रीजन यही था कि उस स्टेडियम पर पेसर्स के लिए हेल्प होती है और इस कंडीशन में मैट हेनरी एक कमाल के ऑप्शन है, क्योंकि करंटली मैट हेनरी इज वन ऑफ द बेस्ट न्यू बॉल बॉलर इन द वर्ल्ड। सो गुजरात इनको डेफिनेटली ट्राई कर सकती है। डेथ में आप इनसे एक आधी ओवर निकलवा सकते हैं, उसके अलावा जो 3 ओवर है उनको आप पावर प्ले और मिडिल ओवर में यूज कर सकते हैं एंड ये एक अच्छा ऑप्शन रहेंगे रबाडा के बैकअप के रूप में भी और डायरेक्ट स्वैप करने के लिए भी। सेकंड ऑनरिक नोकिया, ये भी साउथ अफ्रीका से आते हैं, रबाडा के फेलो टीममेट हैं। यदि आप चाहें तो इनको भी कंसीडर कर सकते हैं एज अ बैकअप और इनको आप यदि चाहें तो स्वैप भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑनरिक नोकिया हाल फिलहाल में इंजरी से वापस आए हैं और अभी मैंने इनको जितना देखा इंजरी के बाद अच्छे रिदम में नजर आए हैं। इनकी वो यॉर्कर्स अच्छी गिर रही हैं, पेस अच्छी नजर आई है, हिट द डेक बॉलिंग भी कराई है, सो अच्छे रिदम में नजर आए हैं। गुजरात इनको कंसीडर कर सकती है। तीसरे प्लेयर है बेन डॉर्सेस, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, लेफ्ट आर्म सीमर है। यदि मैं इनके T20 आंकड़े आपको दिखाऊं तो 172 पारियों में इन्होंने 218 विकेट्स निकाले, इकोनॉमी 9 के नीचे है 8.34 एंड जो एवरेज है वो है 23.39 की। 172 पारियों में यदि एज अ बॉलर आपकी इकोनॉमी 9 के नीचे है तो ये बताता है कि आपके पास क्वालिटी है, स्किल सेट है। तो यदि गुजरात चाहे तो इनको प्रेफर कर सकती है और इनके साथ आपको एक एडवांटेज भी मिलेगा, एक लेफ्ट आर्म एंगल भी मिलेगा, क्योंकि करंटली आपके पास सिराज है, प्रसिद्ध है, दोनों राइट आर्म सीमर है, रबाडा खेलते हैं तो ये भी राइट आर्म है। बट यदि डॉर्सेस को आप रखते हैं तो आपको एक नया लेफ्ट आर्म पेसर का एंगल मिल जाएगा। इसके बाद और भी ऑप्शन है, गुजरात यदि चाहे तो उनको कंसीडर कर सकती है, जैसे कि स्पेंसर जॉनसन, लुंगी एंगडी, अलजारी जोसेफ। ये वो ऑप्शन है जिनको आप एज अ बैकअप रख सकते हैं अपनी टीम में और ये सभी आपको डिसेंट प्राइस में मिल जाएंगे, ज्यादा हाई प्राइस इनके लिए नहीं लगेगा। तो एज अ डिसेंट प्राइस ये काफी अच्छे ऑप्शन रहेंगे रबाडा के बैकअप के रूप में। तो ये रहा गाइस मेरा ऑप्शन प्लान गुजरात टाइटंस के लिए। आपकी क्या राय है इस पर, स्पेशली गुजरात के फैंस आप क्या कहते हैं अपनी टीम के बारे में, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी मैं मिलता हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।